वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 99.9% सच्चाई से पर्दा उठेगा। तो ये रीडिंग आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, आज हम ये जानने वाले हैं। और ये रीडिंग जो है कोई भी देख सकता है, जिसको भी जानना हो कि उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जी क्या है, आगे वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पे आज एंजल्स के कार्ड्स आए हैं। शायद काफ़ी लोगों को एंजल्स गाइड कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ लोगों ने अभी कुछ दिनों से एंजल्स को प्रे करना शुरू किया है, क्योंकि बहुत ही एंजेलिक एनर्जी और मुझे डिवाइन एनर्जी फील हो रही है आप लोगों की रीडिंग करते हुए। तो ये कहना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा कि आपको आगे भी एंजल्स रास्ता दिखाएंगे। अभी जो कुछ भी आपकी लव लाइफ में चल रहा है, जिसकी वजह से आपको परेशानी है या आप डाउट में हो कि मेरे पार्टनर मुझे प्यार नहीं करते या मेरे पर्सन का इंटरेस्ट मेरे से कम हो गया है, तो आपको घबराना नहीं है। जब एंजल्स आपकी लाइफ में आते हैं तो वो फिर स्टेप बाय स्टेप आपको रास्ता भी दिखाते हैं और आपको संभाल भी लेते हैं। अब आते हैं पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। तो ये इंसान अभी इस वक्त अपनी लाइफ में मेंटली एग्जॉस्ट हो रखे हैं। इनके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है जिसको ये ना एक्शन में बदल पा रहे हैं, ना किसी को बता पा रहे हैं, ना खुद से कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने दिमाग के इस बोझ को हल्का कर सकूं। और ये इनके साथ अभी कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है। अगर आपने पिछले वीडियोस को ध्यान से सुना है तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में सिमिलर एनर्जी को फील किया था, जहाँ पे मैंने बोला भी था कि जब भी कोई मेजर प्लैनेट्स ट्रांजिट में कंजंक्ट हो जाते हैं या फिर रेट्रोगेट हो जाते हैं, उसके कारण धरती पर हमारी ज़िंदगी के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। और अगर आपने उन पिछले वीडियोस को सुना नहीं है, ज़्यादा पुराने वीडियोस नहीं है वो, अभी 5 दिन 10 दिन पुराने ही होंगे मैक्सिमम, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। और बाय द वे, जिन्होंने आज पहली बार टैरो को देखा है, आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, आप लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है। सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है, उसके बाद आप लोगों का थैंक यू है। आप लोग टाइम निकाल कर आते हो और आप सभी का टाइम बहुत कीमती है। तो सभी को, चाहे वो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को दिल से शुक्रिया, बहुत बड़ा शुक्रिया। यहाँ पे अब पर्सन जो हैं आपके, वो शायद सोशली एक अनबैलेंस एनर्जी फील कर रहे हैं। पहले जब इनको दोस्तों से मिलना अच्छा लगता था, घूमना फिरना अच्छा लगता था, आपसे बातें करना अच्छा लगता था, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, वहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब करने के बाद भी ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अपने माइंड स्पेस में ही स्टक हैं। उन्हें लव एनर्जी अगर कोई दे भी रहा है, जैसे आप उन्हें वाइब्रेशंस भेज रहे हो, सब कॉन्शियसली उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो या उनके बारे में सोच रहे हो, वो एनर्जी उन पे
प्रेशर तो क्रिएट कर रही है कि उन्हें आपकी तरफ आना है, लेकिन कब आना है, कैसे आना है और कौन से सॉलिड ऑफर के साथ आना है, ये उनको नहीं समझ आ रहा। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि मैरिड है, शायद अपनी मैरिटल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है पिछले बीते दिनों कि ये जिंदगी में चाहते हैं कुछ दिन शांति से रहना। शायद इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ भी आएंगे तो सबसे पहले आप उन्हें ये पूछोगे कि तुमने इतने दिनों से मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया था, अब क्यों मेरी याद आई है। तो वो ऐसे सवालों से भी बच रहे हैं कि मुझे जवाब ना देना पड़े। फिर आपकी रीडिंग में नेचर से जुड़े हुए काफ़ी कार्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे रेनबो का कार्ड है, यूनिकॉर्न है, क्रिस्टल्स हैं और मदर अर्थ का कार्ड भी है। तो शायद आपको कहा जा रहा है कि आप नेचर में जाना स्टार्ट कर दो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। काफ़ी लोग ना ये शिकायत कर देते हैं कि हम तो वर्किंग हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है नेचर में जाने का। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, नेचर की एनर्जी अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है और नेचर में आपको फायर एलिमेंट भी मिलता है, वाटर एलिमेंट भी मिलता है, एयर एलिमेंट भी मिलता है और यही एलिमेंट्स हमारी राशियों को बनाते हैं। तो हम किसी भी राशि के हैं, किसी भी ज़ोडिएक साइन के हैं, जब तक हमारा कनेक्शन नेचर के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हमारी लाइफ में जो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आप उसका बिना कंसल्टेशन लिए सॉल्यूशन जानना चाहते हो, तो मैं आपको यही छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दो। अपने घर में लगाओ, बाहर लगाओ, खुद नहीं लगा सकते तो कम से कम आपके आसपास कहीं पेड़ पौधे लगे हैं, उनमें पानी देना शुरू कर दो, उनका रख रखाव शुरू कर दो, या फिर कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में यूज़ करो, चाहे डोनेशन करके, चाहे अपनी ज़िंदगी में खान पान की वस्तुओं में हरे रंग का इस्तेमाल करो, या फिर पहनने के कपड़ों में। अब कुछ लोग कहेंगे कि ग्रीन कलर कौन पहनता है, आप घर में तो डाल सकते हो, या अपने बेडरूम की बेडशीट ग्रीन कलर की बिछा सकते हो, टेबल क्लॉथ ग्रीन कलर का बिछा सकते हो, फ़ोन कवर ग्रीन कलर का ले सकते हो। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो सिंपली हरी सब्जियां, सूप, सलाद, फ्रूट, ये सब ग्रीन कलर का खाना स्टार्ट कर दो। फिर देखो लाइफ में हीलिंग कितनी जल्दी होती है। ये आप लोगों के लिए निकला है, इसको अगर आप मानना चाहें तो भी ठीक है, नहीं मानना चाहते तब भी आपकी मर्जी है, लेकिन आपको यूनिवर्स ने ये मैसेज पहुंचाया है। अब कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो शायद अपनी ज़िंदगी में दो लोगों को डील करते करते थक गए हैं। दो लोग कौन है? एक तो फैमिली हो सकती है, एक आप, अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, दूसरी तरफ आप हो, और अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पार्टनर खुश नहीं है। और कुछ लोगों में दो लोग हैं कि ये किसी एक्स के कांटेक्ट में हैं और वो इंसान इनकी लाइफ में आता जाता रहता है या आती जाती रहती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं वो इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि ये कभी उनके बारे में सोचते हैं, कभी आपके बारे में सोचते हैं, कभी ये उनकी तरफ चले जाते हैं, कभी आपकी तरफ वापस आ जाते हैं। और अभी इनके साथ ये इतना ज़्यादा हो रहा है
क्योंकि इनकी लाइफ का कोई मेजर कार्मिक साइकिल एंड हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर पिछले कई सालों से कोई सीक्रेट आपसे छुपाकर जिंदगी चला रहे थे, इन्होंने कोई राज रखा हुआ था जिसके बारे में आपको कोई भी भनक नहीं थी, कोई भी आइडिया नहीं था कि ये पर्सन कर क्या रहे हैं, इनका मेरी लाइफ में रहने का या ना रहने का असली इरादा क्या है, तो वो क्लियर हो सकता है आपको। तो अगले 3 दिन कुछ लोगों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी लोगों में लग रहा है मुझे मिनिमम 2 वीक्स, कम से कम 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है, और किसी किसी के लिए तो अगले 90 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इस रीडिंग में गाइस राशियां सारी हैं, और जिन लोगों को राशियों की जानकारी नहीं है उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ रेगुलर जनरल रीडिंग। ये आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में और भी डिटेल के साथ जानना चाहते हो कि लाइफ में आगे क्या होगा, चाहे वो लव लाइफ जानना चाहते हो, चाहे वो करियर के लिए जानना चाहते हो, या फिर ये जानना चाहते हो कि क्या मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ उसी से शादी होगी या नहीं, तो इस तरह के जो आपके सवाल होते हैं ना, वो पर्सनल रीडिंग में ही 100% क्लैरिटी के साथ मिलते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, कुछ लोगों के साथ नहीं होगी। बहुत लोगों को ये लगने लगता है कि अगर वो 3-4 अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जाकर टैरो रीडिंग सुन रहे हैं तो फिर वो हो ही जाएगा। ऐसा मुझे कई लोगों ने पर्सनल कंसल्टेशन में पूछा था, लेकिन जब वो रीडिंग करवाते हैं तो उन्हें सच्चाई पता लगती है कि रियलिटी क्या है। तो अगर आपको भी पर्सनल कंसल्टेशन मेरे साथ लेनी है, सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, आप वहां जाके रीच आउट कर सकते हो। कुछ लोगों के साथ होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे। ये पर्सन कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आपको इनकी प्लानिंग का नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको सच ना पता लगे, और ये शायद आपको अपनी ज़िंदगी में अगर आगे कमिटमेंट देना चाहें कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद या उसके बाद, तो ये चाहते हैं कि मैं तब तक के लिए इस रिलेशन में अपनी पार्टनर को ये बोल देता हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, वो भी मुझे छोड़े ना। और कुछ लोगों के पर्सन तो बताना भी नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने सोच लिया है कि वो आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन कमिटमेंट को वो शायद टाइम लेंगे। अगर आपका प्लान भी अभी शादी करने का नहीं है, लेट्स से कि अभी आप अपनी यंग एज में हो और अभी आप अपने करियर को सेटल करना चाहते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, बहुत कुछ आपकी एस्पायरेशंस हैं, बहुत ड्रीम्स हैं, आप उन्हें अचीव करना चाहते हो और अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहते हो, तो वो पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को पहले सेल्फ डिपेंडेंट होकर सिक्योर बनाएं। क्योंकि आपका पर्सन ना, जब आप काम करते हो, यानी कि जब आप वर्क लाइफ में बिजी हो जाते हो, करियर में फोकस करते हो, तब इनको आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। और अभी भी उनको यही लग रहा है कि अगर आप दोनों अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करोगे तो शायद उनकी फैमिली भी आप दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेंगी। हो सकता है उनकी फैमिली चाहती हो कि उनको एक इंडिपेंडेंट बहू या दामाद अपने बेटा या बेटी के लिए चाहिए जो फाइनेंशियली सिक्योर हो। और ये किसको नहीं चाहिए? आज के टाइम में पैसा बहुत कुछ कराता है, आपको पता है पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जो लोग कहते हैं कि पैसा खुशियाँ खरीद नहीं सकता, तो उनके लिए मैं कह दूं कि अगर कोई गरीब इंसान है उसके लिए पैसा ही उसे खुशियाँ ला कर देगा, और अगर कोई पहले से अमीर है तो शायद उसको बहुत ज़्यादा पैसे की इच्छा ना हो, लेकिन फिर भी उसके लिए पैसा मैटर करता है। आपकी रीडिंग में मनी के कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन का फोकस अपनी ज़िंदगी में पैसों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और शायद ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ में आगे जो करना चाहते हैं करियर के अंदर या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इनके कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि आप उन्हें गाइड करते हो। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी फन एनर्जी में है, मतलब एक यूथफुल एनर्जी है जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंस्ड नहीं है, ना ही रिलेशन में उनको कोई डर लग रहा है। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे या वो खुद ही आपसे दूर हैं, जानबूझकर वो दिखा रहे हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, बट अंदर से इस पर्सन को अच्छा लगता है जब वो आपको टीस करते हैं और आपको वेट करवाते हैं। शायद इनको ऐसी ही खुशी मिलती है। अब आप कह रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी टैरो कार्ड्स में ऐसी ही निकली है कि उनको अच्छा लगता है कि आप उनके पीछे पड़े रहो, जैसे कि आप उन्हें पूछते रहो इतने दिनों तक कहाँ थे, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, क्या तुम्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आता, क्या तुम्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है। तो जब वो ऐसे सवाल आपके मुंह से जानते हैं, चाहे आप चैट में लिखकर भेजते हो, चाहे उन्हें लंबे लंबे ईमेल लिखते हो, या उन्हें हर तरीके से कांटेक्ट में लाने की जब कोशिश करते हो, वो चीज़ें आपके पर्सन को अच्छी लगती हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। तो बेसिकली कहना बहुत ज़्यादा सही होगा कि ये पर्सन एक अटेंशन सीकर पर्सन है। इसे अच्छा लगता है कि ये कहीं भी जाए तो लोग इसके बारे में पता करें, लोग इसको जानें, लोगों की नज़रें इनके ऊपर हों। और जब ये सब इन्हें आपसे नहीं मिलता, तब इन्हें लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो इनमें सुपर हाई ईगो है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अभी अपनी ईगो में रहेंगे। कुछ लोगों में 2 हफ्ते के लिए आपको वेट करना चाहिए। कम से कम 2 हफ्तों तक आप अपनी सेल्फ लव एनर्जी में रहो। और जिन लोगों को नहीं पता कि सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ लव का मतलब है अपने आप से प्यार करना। और अपने आप से प्यार करने का सिंपली ये मतलब है कि कोई दूसरा आपको नीचा ना दिखाए, कोई आपको ऐसा फील ना कराए कि आप ज़िंदगी में खुद में खुश नहीं हो। आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है खुद में खुश रहने के लिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि इसकी लाइफ तो मेरे बिना ज़ीरो है। ऐसा बोलने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जब आप ये समझ जाओगे ना कि मैं इस दुनिया में लोगों के आगे प्यार की भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ, अगर मुझे सामने वाला भी प्यार करता है तो उसे भी मेरी कुछ शर्तों को मानना चाहिए। और एक और बात बता दूं कि प्यार की भीख हम किसे कहते हैं। अगर आप किसी को 5-10 बारी रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ मेरे प्यार को समझो, मुझे ब्लॉक में मत डालो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी में अकेले जीना नहीं चाहती, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो जब आप ये 5-10 बार कर लेते हो ना, सामने वाला आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, कई दिनों से आपको ऐसे ही लटका रहा है, या भाव खा रहा है, या एटीट्यूड दिखा रहा है, तो 5-10 बार भी बहुत होता है। उसके बाद आपको समझ जाना चाहिए कि जब मेरे पर्सन का गुस्सा शांत हो जाएगा, जब उनको धीरे धीरे मेरा प्यार दिखना शुरू हो जाएगा, तो वो खुद ही लौट आएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उनके लिए पजेसिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा
पर्सन के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी को रोक दोगे, यानी कि अपना काम में मन नहीं लगाओगे, अच्छे से खाना नहीं खाओगे, अच्छे से परिवार वालों के साथ नहीं बैठोगे, दोस्तों को मिलना बंद कर दोगे, सोशल मीडिया बंद कर दोगे, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, हंसना खेलना, जब ये सब आप बंद कर देते हो किसी और के लिए, तो वो सेल्फ लव नहीं होता। इसीलिए यूनिवर्स का एक अपना तरीका है कि जब आप किसी के पीछे बहुत ज़्यादा पागल होना शुरू हो जाते हो ना, तो यूनिवर्स उस इंसान को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, ताकि जो आपको दर्द मिलेगा, जो आपको वेट करना पड़ेगा, वो आपको मजबूत बना देगा अंदर से। तो कुछ लोग भगवान को ही उल्टा बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, और ये सारी बातें मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ। इस वाली कलेक्टिव रीडिंग में 60 से लेकर 70% लोगों की एनर्जी में सेल्फ लव नहीं है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, आपको लगता है कि आप ही के अंदर कमी है, जिसके कारण पार्टनर ने किसी और इंसान को चुन लिया है। ऐसा नहीं है। जो हमारी लाइफ में लिखा होता है कि कब, कौन से टाइम में, कौन से साल में, कौन से महीने में या किस दिन हमें किसी को मिलना है, तो हमने मिलना ही है। और बिछड़ने का भी टाइम ऐसा ही होता है। हमें कुछ नहीं पता होता कि कौन हमारी लाइफ में आया है, कौन हमारी लाइफ से जाएगा, और कौन हमारी लाइफ में दोबारा आ सकता है अगर हम सेल्फ लव स्टार्ट कर दें। मैं सेल्फ लव पर अभी तक बहुत सारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, बहुत सारे सेमिनार्स दे चुकी हूँ, बहुत सारी ऑनलाइन कंसल्टेशन, हीलिंग सेशंस, मोटिवेशनल सेशंस। तो मेरे कंसल्टेशन में जो भी आता है, मैं हमेशा सभी को कहती हूँ कि ज़िंदगी में सबसे पहले अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करो। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे मेथड है सेल्फ लव के। ये तो मैंने सिर्फ एक मेथड आपको बताया है, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको ऑनलाइन नहीं बता सकती। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ होती हैं या मेथड्स होते हैं जो मैं कस्टमाइज्ड करके देती हूँ आपकी सिचुएशन के हिसाब से, कि आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को करियर की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को दोस्तों के साथ प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को परिवार के कुछ सदस्यों के साथ प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोग लव लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ एक बॉन्डिंग जो पहले फील किया करते थे, उस बॉन्डिंग में अचानक प्यार में कमी आ जाती है। तो अगर आप भी चाहते हो मेरे साथ कंसल्टेशंस लेना विद गाइडेड रेमेडी, सॉल्यूशन, स्पेल्स, रिचुअल्स, विचक्राफ्ट, और अगर किसी को लगता है कि पार्टनर को स्पेल वगैरह करवा के, जैसे बहुत सारी तंत्र क्रियाएं होती हैं, काला जादू, वशीकरण और एविल्स आई रखना, किसी पे बुरी नज़र रखना, नज़र दोष लगा देना कि अच्छा खासा रिलेशन चल रहा होता है और वो ब्रेकअप में बदल जाता है। तो ऐसी एनर्जी जो नेगेटिव है, टॉक्सिक है, उसको ख़त्म करने के लिए मेरे पास कस्टमाइज्ड स्पेल्स हैं, और ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए भी स्पेल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उपाय होते हैं। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहो तो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पार्टी के कारण। आपको पता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपसे कनेक्टेड भी फील करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में अचानक ही जहर घोल देती है या घोल देता है, जिसके बाद आपका पर्सन आपको कई कई दिनों तक, कई कई हफ्तों तक, और कुछ लोगों में तो बहुत महीने गुजर जाते हैं, पर्सन से बात ही नहीं हो पाती। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले बहुत लोग हैं और वो परेशान हैं कि पर्सन से कब बात होगी। तो देखो, मुझे जो लग रहा है मैंने बता दिया कि कम से कम 2 हफ्ते का टाइम लगेगा।
लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई है, थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है 2 हफ्ते की जगह 40 दिन भी लग जाएं, 40 डेज भी लग जाएं। फिलहाल अभी कुछ चैनल्ड लव मैसेज आपके पर्सन के निकले हैं। सबसे पहला चैनल्ड लव मैसेज निकला है, जब भी मैं तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं, दिल बेचैन हो जाता है और मन कहता है तुम्हारे पास लौट आऊं। डेफिनेटली ये तो आपका मन भी करता है, क्योंकि आपने भी आज तक इनके पुराने मैसेज डिलीट नहीं किए। आपकी एनर्जी मुझे बहुत इमोशनल और सेंसिटिव फील हो रही है कि आपको छोटी छोटी बात इस रिश्ते में आज भी याद है। बहुत सारी यादें इस रिश्ते ने आपको दी हैं और आपके दिल के करीब हैं वो सभी यादें। मुझे ये भी लग रहा है गाइस, आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। बहुत टाइम के बाद ये ट्विन फ्लेम एनर्जी फील हुई है मुझे। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कार्मिक रिश्ता है, लेकिन आज ट्विन फ्लेम एनर्जी के कार्ड्स भी हैं। ये जो अभी आपने ट्विन फ्लेम नाम सुना है, काफ़ी लोगों के लिए ये नाम नया नहीं है, लेकिन वो लोग भी हो सकते हैं आज जो पहली बार इस नाम को सुन रहे हैं। मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि ट्विन फ्लेम रिलेशन या कोई भी रिलेशन आपका है, कार्मिक रिलेशन है या किसी सोलमेट के साथ आप रिलेशन में हो, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी लेबल्स जो हमने रिश्तों को लगा दिए हैं, जैसे एक स्टिकर चिपका देते हैं ना किसी चीज़ पर कि ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है, उसके ऊपर हम स्टिकर लगा देते हैं लिख कर। हमें किसी रिश्ते को ज़िंदगी में कभी भी लेबल नहीं लगाना। मैंने आपको इसलिए बताया, ये टारो कार्ड्स में कार्ड्स होते हैं जहाँ पे ट्विन फ्लेम लिखा होता है, सोलमेट लिखा होता है, कार्मिक लिखा होता है। अगर आप खुद भी सर्च करना चाहो तो नेट पे सर्च कर सकते हो। अलग अलग टैरो डेक्स हैं, बहुत सारी वैरायटी में आते हैं और कई बार एनर्जी ऐसी होती है जो आपको बतानी पड़ती है। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना कि अगर मेरा पार्टनर कार्मिक है तो हमारा तो कभी हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं सकता रिलेशन में। ऐसा नहीं है। कार्मिक लोगों की भी शादियां होती हैं, लेकिन उनकी शादियों में बहुत सारे लर्निंग्स होती हैं, बहुत सारी लाइफ लेसन्स होते हैं जिन्हें उनको सीखना पड़ता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक मैरिज मटेरियल मानते हैं। करंट फीलिंग इनकी यही है कि वो शायद बहुत लेट हो गए हैं आपके प्यार को दिल से समझने में। उन्होंने शायद हमेशा आपको ऐसा ही सोचा होगा कि वो कितना भी बुरा आपके साथ कर लें, आप कभी छोड़ोगे नहीं। लेकिन ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने बैक स्टेप किया है आपके रिश्ते में। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया होगा और जब आपको इस पर्सन ने अचानक धोखा दिया तब आपको समझ आ गया कि मैंने जितना भी इन पे विश्वास किया था ये 1% विश्वास के लायक भी नहीं है। तो जो सच्चाई इनकी 99% आपको पता चलेगी वो ये है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपना कोई सीक्रेट रखे हुए हैं और अगले आने वाले कुछ हफ्तों में ये अपने दिल का वो राज आपको बता सकते हैं जो अभी तक आपके रिश्ते में कभी भी नहीं बताया गया। वो कुछ भी हो सकता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये आपको कह दें कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, और पहले ये कई टाइम से आपको मना करते आ रहे थे। अब इनका जो माइंड है वो बदल रहा है। और कुछ लोगों ने हो सकता है अपनी शादीशुदा होने की बात छुपाई हो और आगे चलकर वो आपको यही राज बता दें कि अगर मैं तुम्हें शादी के लिए मना कर रहा था तो मेरी पहले से शादी हुई थी, या
मेरा कोई डिवोर्स केस कोर्ट में लगा हुआ है, इस वजह से मैं तुमसे दूर दूर हो रहा था, लेकिन मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तो ये स्पेसिफिक एनर्जी है, नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर फ्यू पीपल इट विल रेजोनेट। बाकियों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हमारे पर्सन तो मैरिड नहीं है, सबके लिए नहीं कह रही, हर इंसान इस रीडिंग को सुन रहा है, जो मुझे दिख रहा है वही बताऊंगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आपको कुछ इंसाइट्स आपकी लाइफ और पार्टनर की लाइफ में आपके रिश्ते को लेकर जो चल रहा है उसके बारे में दिए हों। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है सोलमेट, सिर्फ सोलमेट शब्द लिखना है और कुछ नहीं लिखना। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और गाइस, जिन लोगों को अपना टॉपिक डालना है जिस पे भी आप अगला वीडियो देखना चाहते हो, मुझे सारे आप लोगों के कमेंट मिले हैं, बहुत अच्छा लगा और मैंने रिप्लाई भी दिए हैं कि सबके वीडियोस आ रहे हैं 1 बाय 1। बस आपको मेरे साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कोऑपरेट करना है। मैं सभी की रिक्वेस्ट के टॉपिक पर वीडियोस लाऊंगी, मैंने पहले भी आपको कहा है, और बस मुझे आपका प्यार चाहिए। और प्यार देने का तरीका सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, कमेंट में लिख दो सोलमेट, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। और जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे सीधा आप इंस्टाग्राम पर पहुंच जाओगे। आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।